जीवन एक झूठ है और मृत्यु एक सत्य है। भगवान शिव ने हमें यही संदेश दिया है। यह बात हमें माननी ही पड़ेगी और जीवन का आधार भी बनाना पड़ेगा। और एक बात, जिसके पास शिव है उसे मौत का कोई डर नहीं। वह इंसान तो मौत को मजाक करता है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या है जीवन मरने के बाद, यह कोई नहीं जानता। मगर कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी चक्कर में पड़ जाता है। यह घटना दिल्ली के रहने वाले सुनंकर नाथ ने दुनिया के सामने रखी, जो कि उनके ही परिवार के साथ घटित हुई। सुनंकर नाथ कहते हैं कि मैं एक साइंस प्रोफेसर हूं और पिछले 25 वर्षों से एक कॉलेज में शिक्षा दे रहा हूं। साइंस वैज्ञानिक सोच है मेरी, मगर भगवान पर कोई खास यकीन नहीं करता था। भूत आत्मा एक डराने का जरिया है, यही मानता था। मेरी वाइफ महादेव की आराधना करती थी। शुरू से ही वह असीम श्रद्धा महादेव के लिए रखती आ रही थी और हर सोमवार को वह अपने हाथ से लंगर तैयार कर गरीबों को खिलाती थी। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। बेटे की शादी हो चुकी है। एक बेटा मेरा अमेरिका में इंजीनियर है, वहाँ पर वह अपनी फैमिली के साथ रहता है। और मेरा छोटा बेटा रघुवीर अपनी माँ की तरह ही शिव से असीम प्यार करता है। मेरा बेटा एक बात हमेशा कहता था कि उसे अमरनाथ यात्रा पर जरूर जाना है, मगर हर बार मैंने उसे मना कर दिया। एक वक्त आया कि मेरा बेटा कार से घर आ रहा था तो उसकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई और वह शिव भगवान को प्यारा हो गया। दुखों का पहाड़ हमारे घर पर गिरा। संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर क्या करे, मौत तो एक अटल सच्चाई है। मेरी वाइफ बिल्कुल टूट चुकी थी। अंतिम रस्में हुई और मैंने अपने बेटे की अस्थियां उठाकर अकेले हरिद्वार जाने की सोची। मैंने अस्थियां ली और बस से जाने की सोची। कहते हैं कि अस्थियां विसर्जित करने जाओ तो मरने वाले की एक सीट रखनी पड़ती है, मगर मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता था। मगर फिर भी मैंने 2 टिकटें लेकर अपने साथ वाली सीट पर अस्थियां का कलश रख दिया। बस अभी भी खाली थी, इतने लोग नहीं थे। धीरे धीरे बस में लोग चढ़ने लगे। बस भरती गई। शायद कलश को देखकर कोई भी मेरे पास बैठ नहीं रहा था। धीरे धीरे कर बस पूरी भर गई। रास्ते में से एक 24-25 साल की लड़की बस में चढ़ी। बस पूरी भरी पड़ी थी। मेरे पास वाली सीट खाली थी तो मेरे पास आई और मुझे बैठने को पूछा। मैंने भी कलश उठाया और कहा कि आप बैठ जाओ। शायद वही मेरी गलती थी। लड़की को बैठे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसके बर्ताव में अचानक परिवर्तन आ गया। उसके बाल अपने आप ही मेरे सामने खुले और वह भयानक आंखों से चारों ओर देखने लगी। देखते ही देखते वह सिर झटकाने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारी बस में डर का माहौल था। मैंने सोचा कि उस लड़की को किसी प्रकार का दिमागी दौरा पड़ा होगा जो इस तरह से कर रही है। इतने में कंडक्टर आया और बोला कि आपने इसको यहाँ क्यों बिठाया, यह सीट तो आपने अस्थियों के लिए रखी थी। इस लड़की को वह आत्मा ने जकड़ लिया है जिसके लिए आपने यह सीट रखी थी। मैंने कहा कि यह सब बकवास है। मर चुका हुआ बंदा कैसे वापस आ सकता है, यह सब अंधविश्वास है। मैं यह सब बातें कंडक्टर को कह ही रहा था कि मुझे मेरे बेटे रघुवीर की आवाज सुनाई दी और मैं उसकी आवाज सुनकर सुन पड़ गया। मेरा बेटा उसी लड़की के अंदर से बोल रहा था कि पापा मैं रघुवीर हूँ, मुझे मरना ही था, मेरी गलती नहीं थी, मुझे जानबूझकर टक्कर मारी गई। अगर वह लड़की कुछ और बोलती तो मैं नहीं मानता, मगर वह लड़की वह सब कुछ बोल रही थी जो सिर्फ मेरे लड़के को ही पता हो सकता था। काफी समय तक ऐसा चलता रहा और फिर मेरे बेटे की आत्मा ने कहा कि पापा मैं इस लड़की को और तंग नहीं करना चाहता, मुझे मेरे शिव के पास छोड़ दो। मुझे कहीं पर भी शिव मिल नहीं रहे। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और मैं खड़ा होकर उस लड़की के सिर पर हाथ रखा और ओम का जाप करने लगा, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया था। 10 मिनट की बात थी। लड़की शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने उसके मुंह पर पानी मारा और उसे होश आया। तो सारे हैरान थे कि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, मगर मुझे यकीन हो चुका था। फिर मैं हरिद्वार पहुंचकर पूजा कर अस्थियां विसर्जित कर दी, मगर मेरे दिल को अभी भी चैन नहीं था। चैन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा यह कह रही थी कि मुझे शिव के पास छोड़ दो, मुझे शिव कहीं मिल नहीं रहे। मेरे बेटे की अचानक मृत्यु हुई थी, उसे कैसे शांति मिले, यह बात आज भी मुझे सता रही है। मैंने महादेव के आगे विनती कर मेरे बेटे को अपने चरणों में जगह देने के लिए कहा है, क्योंकि वह भटक रहा था। और यह सब कुछ कर मैं वहां से चला आया, मगर फिर भी मेरे दिल में यही शक है कि पता नहीं उसे मुक्ति मिली होगी या फिर नहीं। मैं आज भी इसी बात में फंसा हुआ हूँ। आज मैं महादेव की आराधना में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
अगर मेरे जीवित रहते मेरी शंका दूर नहीं हुई तो मैं मरने के बाद महादेव शिव से जाकर मिलूंगा और उनसे पूछ सकूंगा। शिव के पास जाने के लिए काबिल होने के लिए मैं शिव की आराधना कर रहा हूँ और इस तरह से तैयारी कर रहा हूँ कि मरने के बाद शिव के चरणों में मुझे जगह मिले। अगर आप लोगों के पास सुधाकर जी की इस शंका का कोई समाधान है तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें इस शंका से निकालें, क्योंकि महादेव शिव तो हम सब में विराजमान हैं। हो सकता है कि महादेव शिव का जवाब आप किसी के माध्यम से सुधाकर जी तक पहुंच जाए। हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।